You asked me if an ordinary person, by studying hard, would get to be able to imagine these things like I imagine. Of course, I was an ordinary person who studied hard. There's no miracle people. It just happens they got interested in this thing and they learned all this stuff. They're just people. There's no talent, a special miracle ability to understand quantum mechanics or a miracle ability to imagine electromagnetic fields that comes without practice and reading and learning and study. So if you say you take an ordinary person who's willing to devote a great deal of time and study and work and thinking and mathematics and time, then he's become a scientist. Alright guys, so now is our time to get on to our next topic, that is composite functions. ये टॉपिक रिलेटिवली आसान है, बट अगेन कोई टॉपिक आसान होता है इसका मतलब ये नहीं है उस पर सवाल भी आसान ही बनेंगे, सवाल से बहुत तगड़े तगड़े बन सकते हैं. कॉम्पोजिट फंक्शंस का मैंने जिक्र थोड़ी देर पहले किया भी था किसी वीडियो में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कहाँ पर, बट मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. जो हमारे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे फॉर्म करते हुए फंक्शन दिखाई देंगे ना, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एफ ऑफ, अंदर अपन जी डालते हैं, है ना. जी एक्स बेसिकली कोई और फंक्शन है, तो एफ एक्स में एक्स की जगह मैंने पूरा जी एक्स ही डाल दिया, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्पोजिट फंक्शन. मतलब समझ रहे हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन को ही उसने एम्बेड कर दिया, तो ये अपना कॉम्पोजिट फंक्शन होता है. इसको वाई के बराबर कर देते हैं. इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं लूँ, लाइक एफ एक्स और जी एक्स की एक वैल्यू मैं एग्जैक्ट दे के तो मैं बताऊँ, तो लेट्स से मैंने तुमसे बोला कि भाई एफ एक्स भाई साहब जो हैं वो हमारे लेट्स से 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है, और जो जी एक्स भाई साहब हैं ये हमारे साइन एक्स के बराबर हैं. तो तुम्हें बेसिकली बताना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. कहने का मतलब अगर जी ऑफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे डाल दें तो ये एक तरह से हो जाएगा एफ ऑफ साइन एक्स तुम्हें बताना है. तो सिंपल फंडा है भाई, एक्स की जगह तुम्हें साइन एक्स डालना है एज इट इज़. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 प्लस साथ में आ जाएगा यहाँ पर साइन एक्स, और साथ में आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स. अगर किसी को याद हो तो शुरुआत में हमने जब भी चैप्टर पढ़ा था तो अपन ने इसकी रेंज जो है निकालना सीखी थी. आई होप तुम्हें अभी भी याद हो इसकी रेंज कैसे निकालते हैं. जस्ट एक बात आई दिमाग में, तो मैं बता रहा हूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है. बाकी अपन को समझ आ गया भाई ये कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है. बड़ी बेसिक सी चीज़ होती है, फंक्शन के अंदर वो फंक्शन डाल दे रहा है और कुछ तो भी चीज़ें पूछेगा नई नई तरह की, वो अपने को देखनी है वो क्या क्या चीज़ें पूछेगा. तो बेसिकली ये क्या करेगा, आप कॉम्पोजिट फंक्शंस को 1 मैनी 1 वाला जो टॉपिक पढ़ा था ना अपन ने, 1 मैनी 1 ऑन 2, उससे इसने रिलेट मारा है. उसने इससे कैसे रिलेट मारा है चैप्टर बनाने वाले ने, कि भाई जी एक्स को मैं 1 बोल दूँ, एफ एक्स को मैं मैनी 1 बोल दूँ, अब मुझे बताओ एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा. इस तरह के सवाल पूछ सकता है. इस तरह का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अपने को देखने को मिलेगा. जी एक्स को मैं ऑन टू बोल दूँ, एफ एक्स को भी मैं ऑन टू बोल दूँ, तो भाई एफ ऑफ जी एक्स क्या क्या हो सकता है. इस तरह के 4 ऑप्शन दे देगा, ऑन टू, इन टू, या मैनी 1 या 1, है ना. तो अपने को आंसर करना होता है. तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी गहराई में जाके अपने को समझनी पड़ेंगी और इसकी थोड़ी आदत डालनी होगी. एक तो ये चीज़ है ना, एक तो ये मैनी 1 ऑन टू से रिलेटेड ये टॉपिक हमको अभी देखना है. मैनी 1 MO लिख देता हूँ यहाँ पर मैं. दूसरा टॉपिक है, एक क्वेश्चंस होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे, जो कि पीस वाइज फंक्शन में और कॉम्पोजिट फंक्शन का कॉम्बिनेशन बना के हमारे होते हैं. वो जेईई एडवांस में भी आ चुके हैं उस तरह के सवाल, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजिंग लगते हैं. अभी जो मैंने बोला इसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रहा होगा. एक बार बस सवाल की मेरे को तो मैं शक्ल दिखानी है, बाद में तो सॉल्व तो करेंगे ही अपन एनीवे. तो बस शक्ल दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ये सवाल का एक छोटा सा पार्ट लिखा हुआ है. ये नीचे वाले पोर्शन में देखना, भाई एक डिविजन्स क्रिएट करता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ ऊपर से, है ना. तो ये जो ग्रीन डब्बे के नीचे है, ग्रीन वाले पार्ट के नीचे, उस पार्ट की बात कर रहा हूँ. तो एफ एक्स दे दिया ये, और जी एक्स तो में दे दिया ये पीस वाइज फंक्शन होते हैं. पीस वाइज फंक्शन मैंने पहले ही बताया था, ऐसे फंक्शन दो टूटे हुए होते हैं. जैसे ये बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू जो अपनी 0 से लेके इन माइनस इन्फिनिटी के बीच में है, तब एफ एक्स प्लस 1 की तरह बिहेव कर रहा है, और जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है तो ये एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है. तो इसका कोई सर्टेन ग्राफ आएगा, नेगेटिव क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन बनेगी, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ देखेंगे. सेम जी एक्स के साथ फंडा है. अब ये बोल रहा है कि भाई तुम मुझे बताओ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. अब स्टूडेंट घबरा जाता है, भाई ये तो टूटा हुआ फंक्शन है. जो सीधा सीधा फंक्शन होता है उसमें तो सीधे में एक्स की वैल्यू, लाइक पहले अपन ने एक्स में साइन एक्स डाल दिया था, एक्स की जगह एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला था ना, जी एक्स साइन एक्स था, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था, तो उसमें तो काम बड़ी आसानी से हो गया था. बट इसमें कैसे, लाइक एकदम से फील नहीं आता ना, थोड़ा अनजाना अनजाना सा फील होता है, भाई नए शहर में आ गए हैं, नए रूल्स हैं, तो इसकी भी अपन थोड़ी आदत डालेंगे. आसान होता है, कोई लाइक टफ तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे अभी. लाइक जो थ्योरी वाला पार्ट है, जो कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट है, वो टफ नहीं लगेगा. सवाल टफ हो सकते हैं, सवाल टफ डेफिनेटली अपन डिस्कस करेंगे, खूब मज़े लेंगे, एडवेंचरस होगा. एज ऑफ नाउ अपन कुछ चीज़ें यहाँ पर समझते हैं. देखो एफ एक्स और जी एक्स यहाँ पर 2 अलग अलग फंक्शन थे, है ना. थोड़ा फील कराने का मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, इसको तुम्हारे अंदर तक उतर जाए, तुम कंफर्टेबल हो जाओ कॉम्पोजिट फंक्शंस के साथ. तो एफ एक्स एक अलग फंक्शन था, जी एक्स एक अलग फंक्शन था, उसने क्लब कर दिया, एफ ऑफ जी एक्स बना दिया.
ठीक है। तो अब जो जी एक्स का आउटपुट हुआ करता था दैट इज़ वाई इक्वल टू जी एक्स है ना, इसको ध्यान से देखना, ये वाई इक्वल टू जी एक्स कहाँ पड़ा हुआ है, एफ एक्स के अंदर। तो अब जो जी एक्स की रेंज थी, रेंज क्या थी भाई, जो वाई की पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी एक्चुअली में अब एफ का इनपुट बन जाती है, समझ रहे हो, क्योंकि जी एक्स जो अब वैल्यू बाहर फेंकेगा वो आप एफ के अंदर डाल रहे हो, इसका थोड़ा थोड़ा फील लो। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें एफ ऑफ जी एक्स की डोमेन पर, तो बड़े ध्यान से समझना, अगर जी एक्स भाई साहब ये जो अंदर बैठा हुआ भाई है अपना, यही डिफाइंड नहीं है तो एफ ऑफ जी एक्स क्या घंटा डिफाइंड होगा, ऑब्वियसली नहीं हो सकता है ना। जब इनपुट ही, एफ का इनपुट क्या है, जी एक्स है ना, एफ के अंदर क्या डाल रहे हो, जी एक्स। अब जब इनपुट ही डिफाइंड नहीं है ना, इनपुट ही एक ऐसा नंबर है जो डिफाइंड नहीं है, तो फिर आउटपुट तो क्या ही डिफाइंड होगा, एफ ऑफ जी एक्स तो क्या ही डिफाइंड होगा। तो ये बात तो तय है कि जो एलिमेंट्स जी एक्स की डोमेन में नहीं होते वो एफ ऑफ जी एक्स की डोमेन में भी नहीं होंगे। इसका मैं एक तुम्हें छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ। लेट से जो एफ एक्स है वो मेरा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है, और लेट से जो जी एक्स भाई साहब है वो मेरे 1/x-1 के बराबर है। अभी जो जी एक्स है ना, इसकी डोमेन ध्यान से देखना, इसकी डोमेन है कोई भी नंबर डालो, बस 1 मत डालना, 1 डाला तो लड़ाई हो जाएगी भाई, बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। दैट इज़ के नीचे डिनोमिनेटर में तुम्हारा अनडिफाइंड बन जाएगा और फिर बहुत बड़ी भसड़ मच जानी है, नॉट अलाउड। तो यहाँ से पता चला कि जी एक्स की डोमेन में सारे एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट 1, ठीक है। अब मैं एफ ऑफ जी एक्स क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक 1/x, पेन क्यों नहीं चल रहा ढंग से, हाँ भाई, तो 1/x-1, एक तो एज इट इज आ जाएगा, एक्स की जगह अपने को हर जगह पे 1/x-1 डालना है ना, एफ ऑफ जी एक्स अगर फॉर्म कर रहे हैं तो एफ ऑफ जी एक्स से ध्यान रखना, एक्स की जगह जी एक्स डाल रहा हूँ हर जगह पे, और ये बन जाएगा x-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हो इसमें भी लाइक एक्स की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, समझ रहे हो। तो जो एलिमेंट्स जी एक्स की डोमेन में नहीं थे वो एलिमेंट एफ ऑफ जी एक्स की डोमेन में भी नहीं होंगे। अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ चीज़ों को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़े ध्यान से सुनना। जो एलिमेंट्स एफ एक्स की डोमेन में नहीं थे, है ना, जो एलिमेंट्स एफ एक्स की डोमेन में नहीं थे वो हमारी जी एक्स की रेंज से अपने को एलिमिनेट करने पड़ेंगे। ओ भाई साहब ये क्या बोल दिया ये तो मतलब हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए वाला मीम याद आ गया मेरे को एकदम से, क्या बोल दिया समझ ही नहीं आया, समझाता हूँ मैं। लेट से एफ एक्स का मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, कोई ऐसा फंक्शन लेता हूँ। लेट से यहाँ पर मैंने लिया x-1, इसी को लेते हैं भाई, इसी के साथ खेल करेंगे सारे। और लेट से जी एक्स को मैं कोई भी रैंडम सा फंक्शन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ अपना एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, ये मैंने डिवीजन क्रिएट किया एक और मैंने बनाया एफ ऑफ जी एक्स। इसकी वैल्यू मेरी देखने में होगी बराबर अपनी x²-1 की, ठीक है ना। जी एक्स एक्स स्क्वायर था तो एज इट इज़ मैंने इसको बना दिए जो अपन इतने से बनाते आ रहे हैं उसके तरीके से। अब यहाँ पर अगेन देखो x जो है वो 1 और -1 नहीं हो सकता, x नॉट इक्वल टू 1 एंड -1। अब यहाँ पर एक और नज़रिया है इसको देखने का, वो नज़रिया कुछ ऐसा है कि ये जो जी एक्स है ना, ये वो वैल्यू अटेन नहीं कर सकता, ये जो जी एक्स है, ये पूरा जी एक्स जो है वो वैल्यू अटेन नहीं कर सकता जिस पर एफ एक्स हमारा अनडिफाइंड हो रहा है। बिल्कुल जस्टिफाइड बात है भाई, नॉर्मल सी बात है, कोई फॉरेन बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जी एक्स लेट से कोई ऐसी वैल्यू अटेन कर लेता है जिस पर एफ एक्स अनडिफाइंड है। लेट से एक्स की वैल्यू, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्स की वैल्यू लेट से के पर, हाँ एक्स की वैल्यू के पे, जो एफ ऑफ के है वो अनडिफाइंड है, एफ ऑफ के कोई अनडिफाइंड आउटपुट देता है, UND लिख देते हैं। अब जो जी एक्स है, ध्यान रखना, जी एक्स कभी भी के बराबर नहीं हो सकता, जी एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू के। तो बेसिकली हमें वो सारे एक्स एलिमिनेट करने पड़ेंगे डोमेन में से, किसकी, एफ ऑफ जी एक्स की डोमेन में से वो सारे एक्स एलिमिनेट करने पड़ेंगे जिन पर जी एक्स जो है वो के बराबर हो रहा होगा। क्योंकि जी एक्स अगर के बराबर हो गया तो जब जी एक्स एफ के अंदर जाएगा, और वो है देखो यहाँ पे देखो इस फिगर में जो बना रहा हूँ, और अगर वो के डाल देगा तो एफ ऑफ के अनडिफाइंड हो जाएगा। इस वाले केस में अपने जो के की वैल्यू थी वो +-1 के बराबर थी। तो अब थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, चल मारो, सवाल जब सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा। फॉर नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि हर बात का लॉजिक तुम्हें समझ आ जाए, भले ही तुम सारी बातें एक बार में ना सोच पा रहे हो, दैट्स टोटली फाइन, बट हर बात का तुम्हें मतलब समझ आ जाए, ऐसी तुमने रैंडमली हाँ ना कर दिया हो बस किसी बात पे। दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर नाउ। तो यहाँ पर अपन ने थोड़ा सा डोमेन पे चर्चा किया, मेन ज़्यादातर सवाल डोमेन पे होते हैं। 1 on 2 तो लाइक जो बुक सेंगेज यूज़ कर रहा हूँ मैं एज अ रेफरेंस बुक, जो लीनियर ऑर्डर है वो प्रॉबेबली सेंगेज कैसे ही रहेगा। कई बार मुझे गलत लगता है ऑर्डर, तो मैं अपने हिसाब से चेंज कर देता हूँ। बट यहाँ पर इन लोगों ने जो 1 on 2 मेन्यून वाला पार्ट है ना, और कॉम्पोजिट फंक्शन को मिक्स करके जो टाइप के सवाल होते हैं उन पर थोड़ी ज़्यादा उनको जो है
इंपॉर्टेंस दी हुई है, बट मेरे हिसाब से जो मैंने ज़्यादातर सवाल देखे हैं वो डोमेन के बेसिस पे होते हैं या पीस वाइज फंक्शन वाले होते हैं इस टॉपिक में. नाउ बिफोर वी गेट टू द मैनी वन 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 ये सब वाला जो पार्ट है कॉम्पोजिट फंक्शंस में, एक यार शुरुआत में मैंने बहुत ही ज़्यादा पता नहीं कितनी बार अलर्ट देके एक बात बताई थी तुम्हें कि पता होना चाहिए कि इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव क्या होता है. जो बच्चा इसको भूल गया है, तुमने मेरी बात को ध्यान में लाइक नहीं रखा, तुमने उसे सीरियसली नहीं लिया, विच इज़ वेरी वेरी बैड. दूसरा अलर्ट दे रहा हूँ, इस बार मत भूलना. दोबारा बता रहा हूँ, इंजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है, सरजेक्टिव क्या होता है. क्योंकि हम सोचते हैं एंड में अपन याद कर लेंगे, एंड में टाइम नहीं मिलता ये छोटी छोटी चीज़ें याद करने का. छोटी छोटे मिलके ही बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं. तो ये तुम्हारे लिए ना ABCD की तरह हो जाना चाहिए. ABCD को रिवाइज करते हो नहीं, इसी तरह से इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव क्या होता है ये बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए. और कुछ ही चीज़ों के लिए स्पेशली मैं बहुत अलग से बोलता हूँ, ये उन चीज़ों में से एक है. तो यहाँ पर मैंने एक और बार लिख दिया ऐसे, 1-1 जो है वो इंजेक्टिव होता है, ऑन-टू को सरजेक्टिव भी बोलते हैं, और 1-1 ऑन-टू जब साथ में होता है तो बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव तो याद हो जाएगा, एक ऊपर के 2 याद हो गए ना, तो बाइजेक्टिव तो बाय है भाई, दोनों साथ में मिलकर ताकत अपनी बढ़ा रहे हैं तो बाइजेक्टिव बता रहे हैं. बट ऊपर वाले याद रखने पड़ेंगे भाई, सरजेक्टिव और इंजेक्टिव का क्या मतलब होता है. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अपन आगे बढ़ते हैं, इसको साइड में रख लेते हैं इन केस अगर किसी को याद नहीं हुआ हो तो वो देख के रेफरेंस ले सकता है. यहाँ पर देखना, अगर मेरा जो FX है वो मेरा इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव को मैं IN से नोट करता हूँ, ठीक है, और जो मेरा GX है वो भी मेरा इंजेक्टिव है. अगेन इन दोनों का मतलब 1-1 है. 1-1 नहीं लिखूंगा मैं, इंजेक्टिव बोल के बात करूँगा जिससे तुम्हें याद हो जाइए. तो बेसिकली एक रिजल्ट होता है जो कि ऑब्वियस है, अपन वैसे भी पता लगा सकते हैं, कोई खतरनाक बात नहीं है ये. तो f(GX) जो है वो तुम्हारा एट दी एंड इंजेक्टिव ही निकल के आएगा. अब इसको एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना है ना. इंजेक्टिव का मतलब क्या होता था, अगर तुम्हें याद हो तो अपन ने डिस्कस किया था कि एक x की वैल्यू से एक ही y की वैल्यू एसोसिएटेड होती है ना. 1-1 मैनी वन में उल्टा होता था. मैनी वन में क्या होता था कि 2 अलग अलग x की वैल्यू पे एक y की वैल्यू आ जाती थी. ग्राफ वाला अगर तुम्हें याद हो तो ऐसे करके अपन ग्राफ बनाते थे, और ये देखो 2 अलग अलग x की वैल्यू हैं, इन दोनों पे y की वैल्यू सेम है. तो अपन ने वो भी देखा था, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें. बट इसको अगर फील करके देखें, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अपने दिमाग में विजुलाइज करके देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक x की वैल्यू से एक ही y की वैल्यू एसोसिएटेड होती है. तो फंक्शन हमारा 1-1 हो जाता है ना. 1-1 एज अ नेम सेज. तो अगर fx 1-1 है और gx भी 1-1 है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x की तुम अलग अलग वैल्यूज़ अगर डालोगे तो gx जो आउटपुट है ना, gx अलग अलग वैल्यूज़ निकालेगा, है ना. x की तुम अलग वैल्यू डालोगे, gx अलग वैल्यू निकालेगा, फिर अलग डालोगे, फिर अलग निकालेगा, फिर अलग डालोगे, फिर अलग निकालेगा. कभी रिपीट नहीं करने वाला ये. और इसके ऊपर जो बैठा है दैट इज़ f(GX) है ना. gx को f के अंदर डाल रहे हैं, और f भी 1-1 है. मतलब एक बात तो तय हो गई है कि gx कभी भी अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं कर रहा. gx के अंदर हर x के लिए अलग अलग gx की वैल्यू आ रही है. तो अगर gx कभी अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं कर रहा तो फिर मतलब f के अंदर आप बहुत सारा ऐसा, लेट से मैं k लिख देता हूँ, है ना, gx की जगह k लिख देता हूँ. तो k जो है वो अलग अलग वैल्यू ले रहा है और वैल्यूज़ कभी रिपीट नहीं हो रही हैं, और f खुद 1-1 है. तो यानी कि हर एक k की अलग वैल्यू के लिए f ऑफ k एक अलग आउटपुट देगा. तो यहाँ से पता चल गया कि f ऑफ g ऑफ x भी हमारा 1-1 है. अब काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें घूम फिर जाता है दिमाग, क्योंकि हमें ढंग से फील ही नहीं होता इसका 1-1 इंटू 1-2 क्या है. अपन ने वर्टिकल एंड टेस्ट किया, 2-4 सवाल किए, आगे बढ़ गए, तो फील होगा तो वो अच्छे समझ पाएंगे. इसका मैं एक एग्जांपल भी तुमको दे देता हूँ. जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर f ऑफ x² है ना, मैंने gx की वैल्यू इस बार x² डाल दी, gx मेरा x² के बराबर है. तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, ये जो है मेरा एक ऐसा केस है जहाँ पर f मैं बोल रहा हूँ कि चलो fx जो है वो 1-1 है, ठीक है, ये मैंने अलग से दे दिया, कोई फंक्शन है, मेरे को नहीं पता क्या है, 1-1 है. और gx क्या है, gx तो यार क्लियरली दिख रहा है कि ये मैनी 1 है. x² हमारा मैनी 1 होता है क्योंकि -1 और 1 के लिए सेम आउटपुट दे रहा है, ठीक है. तो ये बेसिकली f ऑफ gx बनाया जिसमें gx हमारा मैनी 1 है. अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, x की वैल्यू 1 डालो और x की वैल्यू -1 डालो, तो क्या मिलेगा, एक बार मिलेगा f ऑफ 1, दूसरी बार भी मिलेगा f ऑफ -1. तो यहाँ से क्या पता चला कि f ऑफ g ऑफ x जो है, ध्यान से देखना, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, हाँ, f ऑफ g ऑफ 1 जो है वो भी हमारा लाइक f ऑफ 1 के बराबर है, और f ऑफ g ऑफ हमारा क्या है, -1 है ना, ये भी हमारा f ऑफ 1 के बराबर है. मतलब x की 2 अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमें सेम आउटपुट मिल रहा है. तो यहाँ से अपने को ये पता चलता है कि fx अगर हमारा हो गया मैनी 1, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, fx अगर हमारा हो गया 1-1, और अगर हमारा gx हो गया मैनी 1, MANY, वो नहीं जल्दी लिरिक स्पेलिंग, तो जो हमारा f ऑफ gx है वो भाई साहब हमारे क्लियरली हो जाएंगे मैनी 1, क्योंकि अपन क्लियरली देख पा रहे हैं ना, बहुत अच्छे से क्लियरली देख पा रहे हैं कि gx अगर मैनी 1 हो गया तो x की 2 अलग अलग वैल्यूज़ के लिए जो है हमारा g जो है वो सेम आउटपुट देगा, तो फिर x की 2 अलग अलग वैल्यूज़ के लिए f सेम आउटपुट दे देगा. दिस इज़ अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, और इसमें बहुत ही ज़्यादा डीप केसेस बन के आ सकते हैं, और मेरे दिमाग बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो भी मैं समझाने तो रेजिस्ट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा कोर में चले जाएंगे अपन.
बट आई गेस थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया तुमको लग रहा होगा जो मैं बातें कर रहा हूँ। और ध्यान रखना, इनको रटने से कुछ नहीं होगा, है ना, इन पे सवाल नहीं आएंगे। एक्चुअली में ये जो पार्ट है इसमें सवाल मैंने बहुत हार्डली कभी आते हुए देखे हैं। लाइक आते तो आसान ही आते हैं मेंस वगैरह में, बट ये जो सवाल है ये इसलिए बनाए जिससे तुम अपने दिमाग की जो लाइक जो एक होती है ना हमारी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डेप्थ, उसको बढ़ाओ, है ना। वो इस लाइक ऐसा करने के लिए इस टॉपिक को अच्छे से समझो, है ना। क्रैम कर लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बहुत हार्डली कभी सवाल आएगा, बट अगर समझ लोगे तो गहरी बातों को समझने की आदत पड़ जाएगी। और वो जो आदत पड़ेगी ना, तो होता है शुरू में इरिटेशन हो, बट एक बार आदत पड़ गई तो कोई भी चैप्टर हो तो में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं लगेगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, तुम उसे कंप्लीट कर लोगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही होता है, कॉम्प्लेक्सिटी पर सोचना ही नहीं आता उनको, क्योंकि कभी कोशिश नहीं करी ज़्यादा। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आती है तो डर जाते हैं, इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं या फिर टाल देते हैं। तो दिस इज समथिंग जिससे तुम्हें बचना है। ऑलराइट एवरीवन, सो लेट्स मूव ऑन। इस बार जो अगला वाला टॉपिक है, अगला वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो अपन एक क्वेश्चन के फॉर्म में देख रहे होंगे। और इसको मैं बोलूँगा कि तुम खुद से ट्राई करो, है ना, खुद से थोड़ी डीप थिंकिंग करने की कोशिश करना। एटलीस्ट 5 मिनट्स देना, जो भी लॉजिक लगा सकते हो। इफ़ यू फील लाइक कि तुम्हें वीडियो का कोई पर्टिकुलर पार्ट है जो तुम्हें रिपीट करके देखना है, सुनने की ज़रूरत है और कुछ कॉपी पे लिखने की भी ज़रूरत है, फील फ्री टू डू सो। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम वो थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करो। ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए जो भी अपन डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो में, उसमें रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है तुम रट लो और तुम्हारा पेपर में काम हो जाए। सारी जो चीज़ है वो थिंकिंग प्रोसेस बिल्ड करने के लिए अपन देख रहे हैं। जैसे भाई 1-1 को क्या कहते हैं, मैनी 1 को क्या कहते हैं, है ना, 1-1 को अपन बाइजेक्टिव बोलते हैं। ये सब रटने वाली चीज़ें हैं। अपन ने पढ़ा पीरियोडिक फंक्शन में 2 fx dx हैं, उन दोनों का कंबाइन पीरियड कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके, ये रटने वाली चीज़ है। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम कर रहे हैं वो है ना, वो ऐसा पार्ट है जिसमें अपने को थिंकिंग प्रोसेस बिल्ड करनी है ना, रटना नहीं है अपने को। तो अपने एंड से ये इंश्योर करो कि जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ उनका मतलब तुम्हें सही मतलब समझ आ रहा हो, ठीक है, तुम खुद सोच पा रहे हो। ऑल राइट, तो ये जो क्वेश्चन है भाई, ये कुछ ऐसा कह रहा है कि जी ऑफ एफ एक्स भाई साहब जो है, ये ओवरऑल जो भी एट दी एंड आपका बन के आता है वो 1-1 फंक्शन होता है। ठीक है भाई, मान लिया। अब वो बोल रहा है कि एफ एक्स और जी एक्स पर कमेंट करो। कमेंट का मतलब ऑब्वियसली तुम्हें ये बताना है कि एफ एक्स 1-1 होगा या मैनी 1 होगा, जी एक्स 1-1 होगा या फिर मैनी 1 होगा। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करो, 5 मिनट ट्राई करो, जो भी सोल्यूशन आए, जो भी सोच पाओ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम क्या बोलोगे ये देखने के लिए, है ना। हर कमेंट में पढ़ता हूँ। ऑलराइट एवरीवन, आई होप तुमने सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट किया होगा। इट रियली डजंट मैटर तुमने आंसर निकाला कि नहीं निकाला, फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, बट कितनी विलिंगनेस से तुमने ट्राई किया और कितने इन्वॉल्वमेंट से ट्राई किया ना, उतना ही उससे मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वही चीज़ें तुम्हें इंप्रूव करेगी। आई डोंट रियली केयर अबाउट द आंसर अनटिल एंड अनलेस तुम पेपर दे रहे हो। पेपर में तो फ़र्क पड़ता है, वही आंसर सही आना चाहिए, बट घर पर जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आंसर सही आना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि इन्वॉल्वमेंट से ट्राई किया जाए। इस बात को मैं हर बार रिपीट करता हूँ हर क्वेश्चन के देने से पहले। अब मैं इसके सॉल्यूशन के साथ करता हूँ शुरुआत। तो भाई जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात हो रही है, ठीक है भाई। पहले इसको मैं ब्लू कलर से लिख लेता हूँ। सबसे पहले आई कमेंट ऑन एफ एक्स। देखो एफ एक्स अगर मैनी 1 हो गया, ध्यान से देखना, एफ एक्स अगर मैनी 1 है, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इक्वल टू लेट से के बोल देते हैं। ठीक है, एफ एक्स अगर मैनी 1 हो गया तो इस बात का मतलब ये है कि x की 2 अलग अलग वैल्यूज़ के लिए एफ एक्स सेम इनपुट लेता है, सेम आउटपुट दे रहा है, आई मीन टू से नॉट इनपुट लेता है ना। तो x की जैसे x² है वो -1 और 1 पर सेम वैल्यू देता है, 1 ही देता है। तो सेम यहाँ पर फंडा है कि x1 और x2 2 अलग अलग वैल्यूज़ हैं x की, जहाँ पर आपका एफ एक्स जो है वो सेम वैल्यू दे रहा है, दैट इज़ के। तो अगर एफ एक्स मैनी 1 है तो अपन कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ x2। ठीक है, और ये पूरा अपना किसके बराबर हो जाएगा, ये जी ऑफ एफ ऑफ अच्छा x1 x2 तो के बराबर है, तो सीधे के लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, सिंपल हो जाएगा भाई, जी ऑफ के बराबर है। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो x1 और x2 की अलग अलग लाइक x की 2 अलग अलग वैल्यूज़ के लिए जी एक्स जो है वो सेम आउटपुट दे रहा है, दैट इज़ जी ऑफ के। जी ऑफ के को p मान लो, तो ऐसे कह सकते हैं ना, ये जो मैंने लिखा है कि x1 और x2 x की 2 अलग अलग वैल्यूज़ के लिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो सेम वैल्यू आउटपुट दे रहा है, सेम आउटपुट दे रहा है, दैट इज़ p। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं बड़े आराम से, दैट इज़ कि भाई एफ एक्स को किसी भी कीमत पे भाई मैनी 1 नहीं होने देना है। मतलब फॉर श्योर सर्टेन है कि एफ एक्स जो है वो हमारा 1-1 ही होगा, नहीं हुआ तो बाढ़ आ जाएगी भाई। तो भाई अपने को एफ एक्स पे कमेंट करना था तो अपन ने कमेंट कर दिया कि भाई ये 1-1 होना चाहिए। अब बात करते हैं जी एक्स पर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लफड़ा होने वाला है। अच्छा देखो, जी एक्स अगर 1-1 हो जाता है तो अपन ने शायद लास्ट से लास्ट जो केस डिस्कस किया था उसमें यही था, एफ एक्स और जी एक्स दोनों 1-1 होंगे तो एफ ऑफ जी एक्स भी 1-1 होगा। तो सेम चीज़ है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर हम बना रहे हैं इस बार, तो अगर दोनों 1-1 होंगे, जो बाहर है और जो अंदर है वो दोनों 1-1 होंगे, तो एनीवे रिजल्ट जो है 1-1 आना है। इसकी रीजनिंग अपन ने डिस्कस कर ली थी। तो ये तो है कि जी एक्स जो है वो 1-1 हो सकता है।
अब जी एक्स मेनी वन हुआ कि नहीं, है ना, ये अपने को पता लगाना है कि क्या मेनी वन, ऐसा भी कोई केस पॉसिबल है कि जी एक्स मेनी वन हो जाए और एफ एक्स वन वन हो जाए और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारा वन वन हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा आंसर क्या आएगा, जी एक्स मे और मे नॉट बी वन वन, है ना, जी एक्स कैन बी मेनी वन और वन वन ऑल्सो, इट डिपेंड्स। या फिर जी एक्स इज स्ट्रिक्टली वन वन या फिर जी एक्स इज स्ट्रिक्टली मैनी वन। ये तो पता है स्ट्रिक्टली मैनी वन वाला तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि जी एक्स जब हमारा वन वन है और एफ एक्स वन वन है तो जी ऑफ एफ एफ एक्स हमारा वन वन आ रहा है, ठीक है। तो अपने को ये देखना है कि क्या ऐसा भी कोई पॉसिबिलिटी है जिसमें हमारा जी एक्स मैनी वन हो जाए और जी ऑफ एफ एक्स हमारा वन वन ही रहे। आई नो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मुंह से बोल दी हैं, है ना, तो स्क्रीन पे विजुअली कुछ आ नहीं रहा है, स्क्रीन स्टैटिक हो रखी है, और जब बोल रहा होता हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग से पार निकल जाती होंगी। तो इफ़ यू फील लाइक कहीं भी अटके हो तो प्लीज़ 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 उस वीडियो के पर्टिकुलर पार्ट को रोको, है ना, और एक एक लाइन को बारीकी से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम दो भाई। ऐसा थोड़ी है कि 25-30 मिनट की वीडियो तो मैं 25-30 मिनट में ही देखनी है, डबल टाइम भी लग सकता है, 2.5 गुना भी लग सकता है, इट्स अप टू यू। अब 4-5 गुना लग रहा है तो फिर गड़बड़ है, तो अपन थोड़ा ज़्यादा स्लो कर रहे हैं चीज़ों को, तरीका अपने को ऑल्टर करना चाहिए, बट ठीक है, डबल टाइम भी लग रहा है, 2.5 गुना भी लग रहा है तो इट्स टोटली फाइन। तो अब मैं तुम्हें कुछ ग्राफिकल विजुअलाइजेशन से इसका मतलब समझाने की कोशिश करूँगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दूंगा और मैपिंग के थ्रू भी बताऊंगा, ठीक है। तीनों तरह से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए दिल और दिमाग पूरी तरह से खोल लेना। रजाई गद्दे में बैठे तो उठ के बाहर आ जाओ भाई, बैक स्ट्रेट करके एकदम अटेंशन से सुनना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर अपन अब डीप थिंकिंग बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन ने बोला कि जी एक्स जो है उस पर अपने को कमेंट करना है और एफ एक्स जो है वो अपना एक वन वन फंक्शन है, ठीक है। तो लेट से एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है ना, ये वन वन फंक्शन है, एक रैंडम सा कोई तो भी ग्राफ बना दिया मैंने, जो कि हमेशा इंक्रीजिंग है, हमेशा जो इंक्रीजिंग होते हैं वन वन ही होते हैं। तुम देखोगे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको 2 बार नहीं काट पाएगी, इसका मतलब ये वन वन है। और लेट से जी एक्स मैंने एक मैनी वन फंक्शन बनाया जो कि लेट से देखने में ऐसा है ना। तो यहाँ पर बेसिकली एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये जो जी एक्स भाई साहब है इसके अंदर अपन इनपुट डाल रहे हैं एफ एक्स, है ना, एक्स की जगह डाल रहे हैं एफ एक्स। तो बेसिकली एफ एक्स जो वैल्यू अटेन कर सकता है ना, एफ एक्स जो वैल्यू एज एन आउटपुट दे सकता है वो अब जी एक्स का इनपुट बनने वाला है। तो लेट से एक्स की किसी वैल्यू पे एफ एक्स हमारा माइनस लेट से 1 देता था, तो जहाँ पर एफ एक्स -1 दे रहा है ना, ये बेसिकली जो एक्सेस है ये एक्स एक्सेस हुआ करती थी, और लेट से एक्स की किसी वैल्यू पे जो हमारा एफ एक्स है वो -1 हो जाता है। तो जी के अंदर अब इनपुट जो है वो -1 आया, तो जी के अंदर इनपुट जब -1 आएगा तो वो कोई रैंडम वैल्यू देगा, है ना, जो भी इसका वाई कोऑर्डिनेट आ रहा होगा। थोड़ा ग्राफिकली मैं इसको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई फील लाइक 70-80% या फिर 90% स्टूडेंट्स भी इस पर्टिकुलर पार्ट में थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो जो भी कन्फ्यूज है उनके लिए एंड में मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, इट्स टोटली फाइन। अभी पहले पेशेंस से सुन लो, ठीक है। तो मैं एक बड़ी खतरनाक कॉम्प्लिकेटेड सी बात बोल रहा हूँ। मैं इस बार दोबारा जो है यहाँ पर अपना एफ एक्स का ग्राफ बनाने वाला हूँ, सॉरी जी एक्स का ग्राफ बनाने वाला हूँ, ये जी एक्स है। मान लो, ध्यान से सुनना, डबल कोट में बोल रहा हूँ, डबल कोट दिमाग में लगा लो अपने। मान लो एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो वही वैल्यू अटेन कर सकता है जिनके लिए जी एक्स हमारा 1-1 रहे। आई विल रिपीट द लाइन अगेन। मान लो एफ एक्स हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो कि वही वैल्यू अटेन कर सकता है जिनके लिए जी एक्स हमारा 1-1 रहे। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली है ये बहुत शैलो है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स मिसिंग है। इसको क्लियरली वही समझ पाएगा जिसका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा तगड़ा होगा, आई वुड से, है ना। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको समझाने के लिए मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं तो समझाने की कोशिश करता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। ये हमारा जी एक्स है, ये हमारा लेट से एफ एक्स है, फिर मैं इसको मिटाई देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये हमारा जी एक्स और एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो जी है उसकी इनपुट अब पूरा एफ एक्स बनने वाला है, ठीक है। तभी तो जी ऑफ एफ एक्स बनेगा, तो ये इनपुट में अब एफ एक्स आने वाला है, ना कि एक्स। तो अगेन आई रिपीट माई लाइन। मान लो एफ एक्स जो कि जी एक्स का इनपुट है ना, जी एक्स का जो इनपुट है वही ऐसा हो जाए, जी एक्स का जो इनपुट है वो वही वैल्यूज़ ले पाए जिनके लिए जी एक्स हमारा 1-1 रहता है। इसका क्या मतलब है, जी एक्स 1-1, एक मिनट, जी एक्स तो मैनी वन था, ये 1-1 कहाँ से आ गया एकदम से। देखो कुछ पार्ट के लिए जी एक्स 1-1 भी हो सकता है। अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ से लेके, है ना, एक बार मैं तुम्हें प्रैक्टिकल अगर एग्जांपल दूँ तो y बराबर x² को एग्जैक्टली बना ही लेते हैं, ठीक है। ये बनाया, लेट से y बराबर x² है, ठीक है। ये मेरा जी एक्स भाई साहब ही है। और अगर मैं y बराबर x² में देखूँ तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक अगर मैं देखूँगा तो ये 1-1 फंक्शन होता है। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में देखूँगा तो ये जो y बराबर x² है ये हमारा मैन्युअल फंक्शन है, मैं मान रहा हूँ। पर अगर मैं किसी फंक्शन की डोमेन ही रिस्ट्रिक्ट कर दूँ तो एक मैन्युअल फंक्शन भी 1-1 फंक्शन बन सकता है। आई विल रिपीट इट अगेन। अगर डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ दैट इज़ y बराबर x² और यहाँ पर मैंने ये डॉट 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 जो भी बनाया अपना साथ में लिख दिया वेयर x बिलोंग्स टू तुम्हारा 0 से लेके, लेट से मैंने बोला 0 से लेके इन्फिनिटी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 1-1 फंक्शन होगा।
ध्यान रखना ये मैनी वन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तुमने डोमेन ही रिस्ट्रिक्ट कर दी। अब सिर्फ तुम्हें इतने पार्ट में चेक करना है, मीडियम इरेजर से मिटाते हैं भाई। अब इतने पार्ट में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, कभी 2 बार काटेगी नहीं इस कर्व को, है ना, क्योंकि हमें तो सिर्फ उसी पार्ट के लिए चेक करना है ना जो 0 से इन्फिनिटी है। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। तो फंडा क्या है, f(x) एक ऐसा फंक्शन है जो वो वैल्यूज अटेन कर रहा है जिनके लिए gx हमारा 1 1 है। तो लेट से y बराबर x² है भाई, ये मेरा gx है ना, तो ऐसे लिख देता हूँ gx बराबर x², और बाकी सारी गंदगी मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, ये सब मैंने लिया और उड़ा दिया। तो gx का x² भी बड़ा गंदा सा लग रहा है, इसको थोड़ा सफाई से लिख लेते हैं, इज्जत देते हुए भाई, अच्छा फंक्शन है। अब मान लो x की जगह मैं एक इनपुट डालने वाला हूँ f(x) एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव है। मतलब gx के अंदर अगर मैं एक ऐसी इनपुट डाल रहा हूँ जो हमेशा पॉजिटिव है, ऑब्वियसली f(x) तो 1 1 है ही, ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं। gx के अंदर अगर मैं एक ऐसी इनपुट डालूंगा जो हमेशा पॉजिटिव है, तो g ऑफ f(x) हमेशा 1 1 रहेगा। इसका एक एग्जांपल भी दूँ तुम्हें मैं, तो gx अगर मेरा x² है जो कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, और f(x) को मैं बोल दूँ e⁻x ऐसा फंक्शन होता है जो हमेशा पॉजिटिव होता है। 3⁻x 4⁻x कोई भी नंबर ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता, सारे एक्सपोनेंशियल्स जो होते हैं वो हमेशा हमारे 0 से बड़े ही होते हैं। तो एक नंबर होता है 2.7 वगैरह ऐसे करके, इसका ग्राफ देखने में कुछ ऐसा होता है, सबको याद होना चाहिए बिल्कुल। 2 बजे भी कोई नींद में उठा के पूछ ले तो e⁻x का ग्राफ पता होना चाहिए, ऐसा ब्लू वाला जो बनाया है वो देखने में होता है। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो अगर f(x) को मैं e⁻x बोल दूँ तो मैंने क्या लिखा, g ऑफ e⁻x। अब ध्यान से देखना, g के अंदर एक ऐसा इनपुट जा रहा है जो कि हमेशा पॉजिटिव है, और वो खुद अपने आप में एक 1 1 फंक्शन है। e⁻x हमेशा एक 1 1 फंक्शन है। मतलब तुम ऐसी x की 2 वैल्यूज़ कभी निकाल ही नहीं पाओगे इस केस में जिन पर तुम्हारा लाइक g ऑफ e ऑफ x जो है वो बराबर आ जाए। और अगेन हम जानते हैं gx हमारा x² है, तो ये ओवरऑल फंक्शन जो बनेगा वो हमारा e⁻x और इस पूरे का स्क्वायर ये बनेगा, दैट इज e⁻2x। e⁻2x का ग्राफ बना के देख लो डेस्मोस पर, e⁻x जैसा ही होता है, देखने में थोड़ा श्रिंक और श्रेल हो जाता है। हमने शुरुआत में भी लर्न किया था, जो पीरियोडिक फंक्शन में भी देखा था, लाइक sin x है उसकी जगह sin x की जगह 2x कर दें या 3x कर दें तो ग्राफ श्रिंक और श्रेल वाले फ़र्क आ जाता है। ऐसे ही e⁻x में x की जगह 2x कर दिया तो ग्राफ थोड़ा निचुड़ जाएगा थोड़ा, या फिर फैल जाएगा, है ना, बाकी कर्व की नेचर सेम रहेगी। तो द मेन पॉइंट ग्राफ नहीं सीख रहे हैं अपन, मेन पॉइंट अपने को ये देखना है कि भाई g के अंदर एक ऐसी इनपुट डाली है ना, जो इनपुट की जो रेंज है ना, जो e⁻x है वो इनपुट है, उसकी जो रेंज है उस पार्ट में लाई करती है जहाँ पर हमारा g ऑफ x खुद 1 1 फंक्शन है। अब नाउ आई नो ये टॉपिक थोड़ा सटल है एक्चुअली में, इसमें इस टॉपिक की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि तुम खुद से अपना दिमाग लगाओ। मैंने एक एक्सटेंड तक इसको सिंप्लीफाई किया, मैं और बेहतर तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ अगर मैं 2-3 घंटे इसको सिंप्लीफिकेशन में ही सोचता रहूँ, बट ऑलरेडी मैं इसको 15-20 मिनट दे चुका हूँ कि मुझे कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे तुम्हें बताना है, कैसे डिलीवर करना है। अब आगे का काम तुम्हें करना पड़ेगा ना, तुम्हें खुद से भी दिमाग लगाना होगा। हो सकता है मैंने बेस्ट पॉसिबल तरह से सिंप्लीफाई ना किया हो, तो ये सब मैंने क्या भसड़ बोल दी, ये जो टूटे फूटे डॉट्स हैं इनमें से तुम्हें कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, और डेफिनेटली तुम ऐसा कर सकते हो। मैंने बहुत सारे सवालों में ऐसा किया है, क्या किताब में लिख दिया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, उसने कट पिट करके जल्दी जल्दी सॉल्यूशन दे दिया, समझ ही नहीं आया मेरे दिमाग में क्या बोल दिया भाई। फिर भी उसने जितनी बातें बोली हैं, जितने भी लूज एंड्स बोले हैं, उनमें मैं कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आधा घंटा हो गया कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी ना कभी बनेगा। सोचते रहो, जो सोच सकते हो सोचते रहो, है ना, और यही करने से डीप थिंकिंग बिल्ड होती है कि कहना क्या चाह रहा है ये, है ना। ऑलराइट, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। इसका एक मैपिंग वाला एग्जांपल और मैं तुमको देता हूँ, इससे तुम्हें मैपिंग का आइडिया भी लग जाएगा कि कॉम्पोजिट फंक्शंस की मैपिंग को कैसे लाइक करना होता है। तो बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। पहले मैं f(x) बना रहा हूँ, एक रैंडम फंक्शन लूँगा, ये एग्जांपल तुम्हें अपनी सेंगेज नामक बुक में भी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमारा f(x) है, और याद है हमने कैसे मैपिंग की थी, 1 2 3 4, इस बार मैं इनपुट डाल दे रहा हूँ, और जो कोडोमेन है ये कोडोमेन होती थी और ये डोमेन होती थी। ध्यान रखना, इसको रेंज नहीं बोलते थे, रेंज और कोडोमेन में रिलेशन था जो कि पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये f है, और डोमेन का d हटा देता हूँ मैं। ये x की वैल्यू 1 डालने पे जो f(x) है हमारा 1 देता है, तो मैपिंग करना शुरू कर देता हूँ मैं ब्लू पेन लेके। x की वैल्यू 1 डालने पे y1 आया, x की वैल्यू 2 डालने पे y2 आया, x की वैल्यू 3 डालने पे y3 आया, x की वैल्यू 4 डालने पे y4 आया। ठीक है, ये f(x) भाई साहब है। एक gx एक अलग फंक्शन बना देता हूँ, और ध्यान रखना g ऑफ f(x) हम यहाँ पर फॉर्म करने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखेंगे 1 को 1 से ज्वाइन करेंगे, 2 को 2 से ज्वाइन करेंगे, 3 को 3 से ज्वाइन करेंगे, और 4 को 4 से ज्वाइन करेंगे, 5 को 5 से ज्वाइन करेंगे, और 6 को भी 5 से ज्वाइन कर देंगे। ये लफड़ा है। इस फंक्शन की अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें
तो ये हमारा जो है एक इनटू फंक्शन है, रेंज कोडोमेन के बराबर यहाँ पर नहीं है। और इसके साथ साथ एक मेन्यून फंक्शन भी है ना, क्योंकि x की दो अलग अलग वैल्यूज़ पे y सेम आ रहा है। अब यहाँ पर अपन प्लॉट करने की कोशिश करेंगे g ऑफ f ऑफ x, है ना, ये हमारे gx हैं, तो अपने को g ऑफ f ऑफ x की बात करनी है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसकी मैपिंग की अगर मैं बात करूँ तो पहले तो मैं इनपुट वैल्यूज़ लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से अपना ये है भाई, तो इसको मैं लिख लेता हूँ g ऑफ f ऑफ x। अब ध्यान से इसको फील करते हुए देखना, जब मैं x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ तो मेरा fx क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 1 डालने पे fx यहाँ से मुझे पता चलेगा कि fx भाई साहब जो है वो 1 के बराबर ही बन जाएंगे, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ क्लियरली। तो fx अगर 1 बन गया तो gx क्या हो जाएगा, fx अगर 1 बन गया तो gx, ये g ऑफ f ऑफ x हमारा g ऑफ 1 हो जाएगा ना। तो fx अगर 1 है तो g ऑफ 1 हमारा कितना हो जाएगा, 1 के बराबर ही है, हम यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो x की वैल्यू 1 डालने पे g ऑफ f ऑफ 1 भी हमारा 1 के बराबर है। सिमिलरली x की वैल्यू 2 पे देखेंगे तो x की वैल्यू 2 पर भी g ऑफ f ऑफ 2 हम देख सकते हैं हमारा 2 के बराबर है। सेम वही वैल्यू डाल के देख रहा हूँ, x की वैल्यू 2 डाल दो तो देखो g ऑफ f ऑफ 2, f ऑफ 2 किसके बराबर है, यहाँ पे ये 2 के बराबर है, तो ये क्या g ऑफ 2, और g ऑफ 2 कितना है 2 के बराबर, तो ये 2 के बराबर हो गया। इस तरह से कर रहा हूँ मैं, बड़ा ही आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 3 पर फिर से 3 के बराबर है, 4 पर थोड़ा लफड़ा हो सकता है, 4 पर देख लें भाई, 4 पर हाँ ठीक है कोई लफड़ा नहीं है, 4 पर भी 4 के बराबर ही है ये। अब 5 6 में गड़बड़ हो गई भाई, 5 6 में गड़बड़ कुछ ऐसी हो गई कि भाई 5 6 तो fx का x इनपुट ले ही नहीं सकता। ये देखो इधर इधर ध्यान से देखो एक बार, 5 6 है ही नहीं इसमें, कहाँ है भाई 5 6, मतलब f ऑफ 5 कैसे निकालूँ मैं, जैसे इसको अगर लिख के अगर अपन देखें तो दिस इज हाउ इट लुक लाइक g ऑफ f ऑफ 5। बट वेट यार, f ऑफ 5 क्या होता है, कोई मुझे बताओ, जब तक मुझे f ऑफ 5 पता नहीं चलेगा मैं g ऑफ f ऑफ 5 कैसे बताऊंगा तुम्हें, इसीलिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। g ऑफ f ऑफ x की डोमेन में 5 और 6 एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये भाई उड़ा दिए मैंने, ये उड़ा दिए दोनों। अब देखो ये जो फाइनल फंक्शन बन के आया है, ये बड़ा प्यारा सा सुंदर सा एक 1 1 फंक्शन है। नाउ दिस इज अ क्लासिक मैपिंग वाला एग्जाम्पल ऑफ वेयर gx इज अ मैनी वन फंक्शन MANYONE एंड fx इज अ 1 1 फंक्शन, और g ऑफ f ऑफ x जो है हमारा एक 1 1 फंक्शन है। ये सेम इसने थ्योरी का यूज़ किया है जो मैं थोड़ी देर पहले बहुत देर से बकबक कर रहा था, हो सकता है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन लगाओ, बट वो सेम चीज़ है। fx की रेंज जो है, सॉरी fx की जो डोमेन है, टेक माई वर्ड्स बैक, fx की जो रेंज है वही ऐसी है उस पर्टिकुलर पार्ट में है जिसमें gx हमारा 1 1 रहता है। मतलब fx की रेंज में 5 और 6 है ही नहीं। यहाँ पर f ऑफ 1 अगर हमारा लेट से 5 के बराबर हो जाता है और f ऑफ 2 हमारा 6 के बराबर हो जाता तो गड़बड़ हो जाती। ये जो मैंने बोला इसको खुद सोचना, तो मैं इसको लिख के नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने बहुत बोल दिया है। बोलने को तो मैं इनफाइनाइट बार सेम बातों को अलग अलग तरह से रिपीट कर सकता हूँ, बट ऑब्वियसली सिर्फ ये टॉपिक थोड़ी पढ़ना है। सो या दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऑलराइट, तो आई होप कंपोजिट फंक्शंस काफ़ी मज़ेदार लगे होंगे काफ़ी सारे लोगों को। कॉम्प्लिकेटेड तो फॉर श्योर मैं बोल रहा हूँ, मेरे को खुद पता है, मेरे को पता है किस टॉपिक की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि मैंने खुद अपने टाइम पे एक बार पढ़े हैं और मुझे पता है क्या दम लगानी पड़ती है। मैं भी एक आई वुड से एक एवरेज जेई एस्पिरेंट था अपने टाइम पे, जिसको चीज़ें थोड़ी कम समझ में आती थी, बट एक बड़ी गंदी आदत थी जो कि अच्छी आदत भी थी कि मैं ज़िद्दी बहुत था। जब तक कोई चीज़ समझ नहीं आती थी मैं उस पर दिमाग मारता रहता था, एंड दिस इज हाउ मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसीलिए तो मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ। तो ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, कैसे मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, कैसे मैं सोच रहा हूँ, दिस इज समथिंग यू आर सपोज टू इनहेरिट। एंड अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको अल्ट्रा टफ लगी ये वीडियो, है ना, अल्ट्रा टफ लगी, तो इट्स टोटली फाइन। इस लाइक जो कॉम्पोजिट फंक्शन है वो एक छोटा टॉपिक होता है फंक्शन में, उसके बहुत ज़्यादा सवाल तुम्हें जेई में देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसके तुम सवाल अटेम्प्ट कर लेना, बट कोई अगर थ्योरी का पर्टिकुलर पार्ट है तो उसको अपनी डाउट बुक में एक लॉग बुक मेंटेन रखना, डाउट लॉग बुक, जिसमें तुम जो भी चीज़ें तुम्हें कन्फ्यूजन वाली हैं वो तुमने वहाँ पर लिख रखी, जो तुम आने वाले टाइम में सॉर्ट आउट करोगे जब तुम्हारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट मेजर डाउट सॉर्ट आउट हो चुके हैं ना। तो ये थोड़ा लेस डोमिनेंट पार्ट है चैप्टर का, कॉम्प्लिकेटेड भी मैं मान रहा हूँ, बट जो इसके सवाल है बहुत ज़्यादा नहीं होते, जो अपन ने ये जो चीज़ें डिस्कस करी हैं रेयरली सवाल दिखेंगे, तो थोड़े टाइम के लिए इसे होल्ड पे रख सकते हो, है ना, कि हाँ भाई इसके डाउट अपन एंड में क्लियर ज़रूर करने हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो आई होप गाइस दिस वीडियो वॉज बेनिफिशियल इनफ फॉर यू। अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ये मैंने वैसे किसी वीडियो में बोला नहीं, पहली बार बोल रहा हूँ। बाकी यार पढ़ते रहो, आई होप इस कोर्स से काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिट होगा। दैट्स ऑल दैट मैटर्स फॉर नाउ। पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं बेहतर तरह से पढ़ाने की, बेहतर एलिमेंट्स डालने की। वीडियो बनती है 20 मिनट की, वीडियो में 40-50 मिनट लग जाते हैं, उसके बाद उसको एडिट करना होता है, क्लिप्स काटनी होती हैं, स्टार्टिंग में कोई काम की बात बतानी होती है, और कोशिश करता रहता हूँ कि मैं किसी तरह से तुम बोर ना हो, किसी तरह से तुम्हारा एंगेजमेंट बढ़े। लाइक मेरी लाइफ में कैसा भी कुछ भी चल रहा हो, इरिटेशन चल रही हो भले ही, तो मैं कोशिश लाइक वीडियो बनाते वक्त आप वो नहीं दिखा सकते ना जो आपकी लाइफ में चल रहा है। लेट से सुबह ही मेरा आज फ़ोन का लेट से स्क्रीन टूटी है,
और फ़ोन बहुत महंगा है तो मैं दुखी हूँ उसके चक्कर में, पर वीडियो बनाते वक्त वो इमोशन नहीं आना चाहिए ना, तो पूरा अपने आप को रीसेट मारना पड़ता है वीडियो बनाने से पहले, एंड इट टेक्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एफर्ट। ऐसा नहीं है लाइक, और भी इससे भी करोड़ गुना एफर्ट वाली चीज़ें करनी है लाइफ में, तो आई वोंट से कि मेरे लिए मेरे स्टैंडर्ड से अब तो बहुत ज़्यादा है, बट इट टेक्स एफर्ट। तो मैंने एफर्ट डाला है, प्लीज़ तुम भी एफर्ट डालना और अच्छे से देखना सारी चीज़ें, और बढ़िया से बढ़िया स्कोर लाना, और बढ़िया से बढ़िया इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में डेवलप करना। बोरिंग सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मस्त चीज़ है इफ़ यू सी इट द वे इट इज़।